मुझे समझ में आया उनका नाम टाइगर जयराम महतो क्यों है। ही वॉज रियली इंस्पायरिंग। नेता बनने के लिए कोई एज नहीं है। ही इज अ स्टूडेंट, वो पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने ये बोला कि आज मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, अपना कॉलेज भी जा रहा हूँ, थीसिस भी लिख रहा हूँ और साथ में मैं यहाँ पर भी अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि कभी सदन के अंदर कभी भाग पड़े, क्योंकि जब हम लोग अभी हम भी स्टूडेंट हैं, पीएचडी के छात्र हैं, कभी हम लोग कभी नहीं लगा था कि सदन के अंदर भी बैठने के विधायक बनिए। तो उसी जीवन में हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ही, और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ही कोई स्टूडेंट सदन के अंदर है। झारखंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ही कोई स्टूडेंट सदन के अंदर है। वो कॉलेज भी जाता है और वो रेगुलर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हम अपना कोर्स को छोड़ चुके हैं। रेगुलर कोर्स में मेरा पीएचडी वो चल ही रहा है और असेंबली में अटेंड कर रही है। झारखंड हिस्ट्री का पहला स्टूडेंट है जो सदन में बैठ रहा है। सदन को देखकर निश्चय ही सदन के अंदर आइए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारी बात है, हमारी अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग संप्रदाय से आते हैं, हमारी आस्था विभिन्न ईश्वरों में होती है, लेकिन एक बात जाने का निराकरण लोकतांत्रिक शक्तियों में। शक्तियाँ आज के दौर में वो आज से 4000 साल पहले आती होंगी धरती में, लेकिन आज उनका नाता नहीं है। अगर नाता होता तो योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े साधु थे, वह लोकतंत्र की दिशा में नहीं बढ़ते। इसलिए आस्था अलग जगह है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लोकतांत्रिक शक्तियों में ही जो समस्याएं हैं उनका निराकरण है। इसलिए लोकतांत्रिक पार्ट बनिए, चाहे वो कार्यपालिका के अंग बने, विधायिका के अंग बने, पत्रकारिता के अंग बने, या न्यायपालिका के अंग बने, या फिर कोई भी सिविल सर्विस के अंग बने। उन सेवा में ही, उन कानूनों में ही इस राज्य की, इस देश की समस्याएं, उनका समाधान और निराकरण है। इसलिए आपको हमारी ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल अभी ये उम्र है, क्योंकि हम लोग टीचर बताते थे टीन एजर के बारे में, 13 to 19, ये एक ऐसी एज है जहाँ हमारे अंदर एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी और कैपेबिलिटी होती है। जैसे अभी अगर हमें कोई टास्क दे दिया जाए तो हम उसको अनुभव के आधार पर बोलेंगे, हम हुबहू नहीं बोल पाएंगे। 4 लाइन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके पास वो स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी है कि हुबहू एक कहानी को पढ़ सकते हैं। हमें याद है जब लोग जब राइटिंग लिखते थे तो लोग कविताओं को याद करते थे, हम कहानी को याद कर लेते थे। तो इसलिए उस समय का बहुत ही शार्प मेमोरी होती है। हम चाहें उस शार्प मेमोरी को सही दिशा में आप लेके जाएं। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जो क्लास की जो चीजें हैं वो हमारे जहन में नहीं आती। हम उनसे सवाल पूछते करते कि आप चलिए तो एक फिल्म को आपके सामने रखें और उस फिल्म के बारे में बताइए। आप आधा घंटा एक्सप्लेन कर लोगे, तो जब फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन कर लोगे तो किताब के पैराग्राफ को, किताब की जो सवाल है, किताब की जो फॉर्मूले हैं, उनको भी बस क्या है कि आपका नजरिया कहाँ है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ है, वही चीज है कि आपका नजरिया कहाँ है। अब किसी भी जो स्टूडेंट कहता है कि हमें ये मैंने याद नहीं हो पा रहा है, हमें सवाल का उसका ये बहुत लंबा है, उनसे पूछिए कि चलिए हमको आप बताइए, अभी आप सैयारा मूवी चल रहा है, बताइए स्टोरी। तुरंत उसको, जिन्होंने देखा होगा, हालांकि हम तो उसके पक्षधर बिल्कुल भी नहीं है कि जिस देश के युवा इस प्रकार की पागलपंथी करेंगे वो चाइना और जापान में टक्कर कैसे देंगे। लेकिन हमने रील में देखा, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बढ़िया मूवी, सामाजिक मूवी ले लें, तो उस मूवी को आप हुबहू एक्सप्लेन कर देंगे कि अभिनेता की एंट्री ऐसे हुई, अभिनेत्री की एंट्री ऐसे हुई, संवाद ऐसे हुआ, ये दृश्य दर्शाए गए। तो जब सारी चीजों का हुबहू एंट्री मैंने आप एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, तो आप अपनी किताब की चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज फर्क है कि जो फिल्में हमने देखा वो विजुअल है, उसे हम प्रैक्टिकल कहेंगे, और जो हमने पढ़ा वो थ्योरी है। तो कोशिश कीजिए आप उसको विजुअल बनाइए, एक दूसरे को एक्सप्लेन करिए कहानी को, आप उनको सुनाइए, आप उनसे सुनिए, उसे विजुअल बनाइए। ये चीजें बस एक छोटा सा फर्क है कि जो हम ये किताबें जो पढ़ रहे हैं, जो ये क्या है, ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल है, और जो फिल्म हम देख रहे हो क्या है, विजुअल है, प्रैक्टिकल है। बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। बाकी हमें 3 घंटा का फिल्म सिनेमा याद रहता है, तो हमें लगता है कि एक उपन्यास पूरा याद होता है। बस हमें कंसंट्रेट करना, ठीक है। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल अगर आपको जरा सा भी मन में लालसा हुआ है सदन में आज सुनकर कि अंदर बैठना चाहिए, तो उस दिशा में भी जरूर बढ़िए, सदन में बैठिए। आपको सुनकर जरूर हुआ आप जैसे लोग हमारे देश के, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बने, तो सामने हम लोग तो अलग चीज है, लेकिन एक भाई होने के नाते हमारी ओर से आपको ढेर शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे आपको, जयराम महतो पढ़ा रहे थे। जी हाँ, जब हम लोग सदन से बाहर निकले तो जयराम सर निकले और उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया पॉलिटिक्स में आने के लिए, और उनकी बातों को सुनकर लगा कि हम लोग अपना फ्यूचर जो है वो इस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं। जयराम महतो तो छात्र से उभर कर राजनेता बन गए, वो कहीं किसी पद को होल्ड नहीं किया करते थे। पद को नहीं करते थे, सही बात है, लेकिन छात्रों में एक ये जो इंस्पायरेशन जो होता है, सामान्य छात्रों में जो होता है, जो छात्र में जो नेता बन गया, लफवा हो गया, ये एक सामान्य सोच जो होती है, उस सोच को उन्होंने इतने मजबूती के साथ बच्चों के समक्ष रखा। जो हम छात्र नेता थे, आज भी हम पीएचडी कर रहे हैं, रेगुलर हम क्लास करते हैं, और जब सदन चलता है तो सदन में आते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो एक तरफ वो बैलेंस कैसे करते हैं, छात्र के रूप में भी वो काम कर रहे हैं
और एक विधायक के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक भविष्य के शिक्षक तो हैं ही। आज वो विधायक हैं, कल वो पीएचडी करके कहीं प्रोफेसर तो बनेंगे ही। ये मेरा निश्चित रूप से ये शुभकामना उनके प्रति है। वो जितने वोकल हैं, जितने ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। आप एक शिक्षिका हैं, आज बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया, आज जयराम महतो पढ़ाते नजर आ रहे थे, आपकी नौकरी खतरे में है क्या? अरे बहुत जबरदस्त लगा। बच्चे क्या, हम भी पढ़े। जो उन्होंने लोकतंत्र का जो पाठ बताया बच्चों को, इट वाज सुपर्ब। मतलब इतना वेल डिफाइंड लोकतंत्र को मुझे नहीं लगता किसी भी किताब ने किया होगा। और सेकेंडली उन्होंने जो बच्चों को इंस्पायर किया कि लोकतंत्र जो है वो सबसे सुप्रीम पावर सिर्फ कहने के लिए नहीं, और नेता बनने के लिए कोई एज नहीं है। ही इज अ स्टूडेंट, वो पीएचडी कर रहे हैं, और उन्होंने ये बोला कि आज मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, अपना कॉलेज भी जा रहा हूँ, थीसिस भी लिख रहा हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर भी अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देयर इज नो एज बार। सो ही वाज, अब मुझे समझ में आया उनका नाम टाइगर जयराम महतो क्यों है। ही वाज रियली इंस्पायरिंग।